नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हवाईयन एयरलाइंस की, जहां हाल ही में एक साइबर हमला हुआ है। इससे उनके कुछ सिस्टम्स में दिक्कतें आई हैं। हमारे पास कुछ लेखों से जानकारी है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। मतलब समझेंगे कि क्या हुआ, इसका असर क्या है और एविएशन इंडस्ट्री के लिहाज से इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले और शायद सबसे ज़रूरी बात, हवाईयन एयरलाइंस का कहना है कि भाई उनकी उड़ानें सुरक्षित हैं और समय पर चल रही हैं। जी, ये तो उन्होंने साफ किया है। हाँ, लेकिन पर्दे के पीछे उनके कुछ अंदरूनी आईटी सिस्टम्स हैं, वो ठप हो गए हैं। और ये कोई छोटी मोटी एयरलाइन नहीं है। अमेरिका की 10वीं सबसे बड़ी कमर्शियल एयरलाइन है ये। हाँ, काफी बड़ा स्केल है इनका। बिल्कुल, 7,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, रोज लगभग 235 उड़ानें, 15 अमेरिकी शहर और एशिया प्रशांत में 10 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को जोड़ती है। तो जाहिर है जब इनके सिस्टम पर असर पड़ता है तो बात तो बड़ी हो जाती है। सही बात है। अच्छा, तो ये जो अंदरूनी आईटी सिस्टम है, इसका असल मतलब क्या हो सकता है? कहाँ पर असर पड़ा होगा ज्यादा? देखिए, एयरलाइन ने खुद तो बहुत विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन आमतौर पर ऐसे सिस्टम में जैसे क्रू की शेड्यूलिंग होती है या विमानों के रखरखाव का रिकॉर्ड, जमीनी संचालन और यहाँ तक कि कुछ यात्री सेवाओं के जो बैकएंड सिस्टम होते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा। अच्छी बात यह है, और ये ज़रूरी भी है, कि जो फ्लाइट कंट्रोल और सुरक्षा से जुड़े मुख्य सिस्टम होते हैं वो अक्सर इनसे अलग और ज़्यादा सुरक्षित रखे जाते हैं। हाँ, वो तो सबसे ज़रूरी है। जी, और FAA मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये पुष्टि की है कि उड़ान सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है, तो मतलब यात्रियों की बुकिंग वगैरह तो शायद ठीक चल रही है जैसा वो कह रहे हैं। हाँ, लग तो यही रहा है। लेकिन एयरलाइन के जो अंदरूनी काम है उनमें दिक्कतें आ सकती हैं। और एयरलाइन ने कदम क्या उठाए हैं? सुना है बाहरी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। उन्होंने फौरन बाहरी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मदद ली है। ये ऐसे मामलों में एक क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही होता है। अच्छा। और साथ ही जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और संबंधित अधिकारी हैं उनको भी खबर कर दी गई है। उनकी वेबसाइट पर भी एक नोटिस लगा है जिसमें यात्रियों को घटना की जानकारी दी गई है, लेकिन साथ ही ये भरोसा भी दिलाया गया है कि बुकिंग और उड़ानें सामान्य हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि अलास्का एयरलाइंस जो हवाईयन को खरीदने वाली है, हाँ, वो डील चल रही है उनकी। जी, तो उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पर ऐसा ही एक नोटिस जारी किया है। अच्छा, अभी तक ये पता चला है कि ये किस तरह का हमला था? क्या ये रैंसमवेयर था या कुछ और? देखिए, ये अभी तक साफ नहीं है। ये रैंसमवेयर हमला हो सकता है, मतलब जिसमें हैकर्स जरूरी फाइलों को एनक्रिप्ट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और फिर उन्हें खोलने के बदले फिरौती मांगते हैं। हाँ, वो तो आजकल काफी आम है। एहतियात के तौर पर कुछ सिस्टम बंद कर दिए हों। अभी तक किसी हैकर ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और एयरलाइन ने भी हमले की प्रकृति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। तो अभी इंतजार करना होगा शायद। और हाँ, ये कोई अकेली घटना तो है नहीं है ना। अभी कुछ ही हफ्ते पहले वो कनाडा की एयरलाइन थी वेस्टजेट। हाँ, वेस्टजेट कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके ऐप और वेबसाइट बंद हो गए थे। जी हाँ, ऐसा लगता है कि एयरलाइंस आजकल काफी निशाने पर हैं। बिल्कुल। ये घटनाएं दिखाती हैं कि ये जो एविएशन सेक्टर है इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना संवेदनशील हो सकता है। एयरलाइंस के पास बड़ी मात्रा में यात्रियों का डेटा होता है। हाँ, वो तो है। और उनके ऑपरेशन में जरा सी भी रुकावट का बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो इसलिए वे हैकर्स के लिए एक आकर्षक निशाना बन जाती हैं। और जैसे जैसे यात्री बुकिंग से लेकर बोर्डिंग तक डिजिटल सिस्टम पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। सही बात है, आजकल सब कुछ ऐप पर ही होता है। जी, और रेगुलेटरी दबाव भी बढ़ रहा है, तो एयरलाइनों पर अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि हवाईयन एयरलाइंस पर साइबर हमला हुआ है, ये पक्का है। जी, रात की बात यह है कि उड़ानें सुरक्षित हैं, लेकिन उनके कुछ आईटी सिस्टम प्रभावित हुए हैं, जिसका असर उनके अंदरूनी कामकाज पर पड़ सकता है। बिल्कुल। और जैसा हमने अभी बात की, ये एविएशन इंडस्ट्री में जो बढ़ती साइबर हमलों का ट्रेंड है उसी का एक हिस्सा लगता है। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। मतलब इन तात्कालिक दिक्कतों से आगे बढ़कर अगर देखें तो इस तरह के जो बार बार हमले हो रहे हैं वो यात्रियों के मन में एयरलाइन की डिजिटल सेवाओं पर भरोसे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जैसे उनकी बुकिंग वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या लोग हिचकिचाने लगेंगे इनका इस्तेमाल करने से? हो सकता है। या फिर क्या ये घटनाएं पूरे यात्रा उद्योग को साइबर सुरक्षा में और ज्यादा मजबूती से निवेश करने के लिए मजबूर करेंगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इंडस्ट्री और यात्री दोनों इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।